और कुछ जो टिकटॉक पे फहाशी फैल रही है, लड़कियां लड़के फेमस होने के लिए अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो जो लड़कियां थी ना, उन्होंने सोचा कि हम इसमें कैसे आके अपना अबूर हासिल करें। तो फिर लड़कियों ने अपना वो जो टेक्निक चलाई जनाब, एक टांग उठाकर कोई बेहुदा वीडियोस बनाती हैं, बेहुदा ड्रेस पहनकर जनाब गलत गानों पर वीडियोस लगाती हैं और अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए आम घरों की लड़कियों ने भी यही काम करना शुरू कर दी है कि जनाब वो टाइट कपड़े पहनती हैं, बेहुदा ड्रेस पहनती हैं। इसमें एक वो आंटी भी वो मिली हुई है आजकल, वो जो आंटी डॉली है कि उसकी 50 साल उम्र है, उसको ये चीज़ें जेब देती हैं। वो कोई 2 महीने एक लड़का रखती है, उसके साथ वीडियोस बनाती है, बेहुदा तरीन वीडियोस बनाती है जो फैमिली में देखने वाली भी नहीं होती। ये नदीम नानी वाले ने मुझे ये बात बताई है, वो मेरे सामने आए तो मैं उसके सामने भी ये बात कर सकता हूँ। उसके साथ वो शादी का ट्रेंड चलाया था इसने, 20,000 रुपया उस बच्चे ने लिया था इनसे। वो गरीब घर का लड़का है कोई, अगर ये कमल आफ्ताब है, ये जन्नत मिर्जा है, ये साइलेंट गर्ल है। अभी पिछले दिनों जनाब ये जुल्कर नैन साहब की गोद भराई थी तो उसने जनाब सारे टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया हुआ था। एक क्लाइंट आया, खातून थी, वो मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी घर से पढ़ने जाती है, वो घर में से जाती है और कॉलेज से नहीं जाती, और बाहर वो कहीं पार्कों में जाके लड़कों के साथ बेहुदा वीडियोस बनाती है, टिकटॉक बनाती है। तो बेचारी यकीन करें, वो आंटी जो आई थी, खातून थी, पर्दादार खातून थी, और वो रो रही थी। मुझे बता रही थी कि मैं ये जो टिकटॉकर्स लड़कियां हैं, मैं बद्दुआएं देती हूँ कि तुम लोगों के घरों को खराब कर रही हो। देखिए जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 16 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। और एक पीर हो ना, पीर फकीर हो किसी दरगाह का, और उसको अगर 16,000 नहीं 1600 लोग भी फॉलो करते हों या 160 लोग इसके पैरोकार हों तो बड़ा गुरूर और तकब्बुर करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 16 लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना तो कभी मैंने इस बात पे गुरूर किया, तकब्बुर किया है। और आप मेरी सारी आईडी चेक कर लें कि मैं उस पर सारी फैमिलीज़ के मुतल्लिक और कानून के मुतल्लिक और अच्छी आगाही के मुतल्लिक ही वीडियोज़ बनाता हूँ। कोई मैं किसी लड़की के साथ मेरी कोई एक भी वीडियो नहीं है आज तक, कोई बेहुदा कोई वर्गल वीडियो किसी गाने पे, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। अल्लाह का शुक्र है मैं फैमिली में देखने वाली वीडियोस बनाता हूँ। इसी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। ये मेरे चाहने वालों की मेहरबानी है। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह आजकल लोग वायरल होने के लिए लड़का लड़की का सहारा ले लेता है, और अगर लड़की ने वायरल होना है तो वो टाइट्स कपड़े पहन लेती है, अजीब हरकतें करने शुरू कर देती है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बेसिकली जो टिकटॉक है ना, ये इस इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी कि जो आप में सलाहियत है ना, आप उसको बाहर लेकर आएँ। अगर आप अच्छे कुक हैं तो कुछ आप अच्छा पका कर दिखाएं। अगर आप वकील हैं तो आप अपने कानून के मुतालिक अवेयरनेस दें। अगर डॉक्टर हैं तो अपने मरीज़ों को जनाब उसके मुतालिक आगाह करें कि आप में क्या सलाहियत है। अगर आप कोई अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो आप उसके मुतालिक लोगों को बताएं कि बेरोज़गारों के लिए क्या क्या फ़ायदा है इसमें। तो जो लड़कियां थी ना, उन्होंने सोचा कि हम इसमें कैसे आके अपना अबूर हासिल करें। तो फिर लड़कियों ने अपना वो जो टेक्निक चलाई कि टाइट कपड़े पहनकर बेहुदा वर्गल वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इसमें आप चेक करें कि नॉर्मली तौर पर ना 70% वो लड़कियां जिनके फॉलोअर्स वगैरह वो चला रही हैं और अपना फेम लेने के लिए। और उसके बाद ज़्यादा वो भी लड़कियां हैं जो जनाब जिनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, कोई ना कोई गाने में या फिल्मों में वो आती हैं और अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए आम घरों की लड़कियों ने भी यही काम करना शुरू कर दी हैं कि जनाब वो टाइट कपड़े पहनती हैं, बेहुदा ड्रेस पहनती हैं, कोई ना कोई गली मोहल्ले का लोफर सा लड़का साथ उसको मिलाती हैं, उसके साथ वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है हमारी आने वाली नस्ल के लिए। इसमें एक वो आंटी भी वो मिली हुई है आजकल, वो जो आंटी डॉली है, उसके भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं। मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आती। वो रिसेंटली मैंने उसको एक वीडियो बनाई थी, वो 50 साल की हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उसको ये पैगाम देता हूँ कि उसकी 50 साल उम्र है, उसको ये चीज़ें जेब देती हैं। देखें ना, अगर कोई लड़की है, यंग है, 20, 21, 22 साल उसकी उम्र है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, तो चलें वो नौजवान नस्ल को ख़राब करती है। एक 50 साल की तो माई हो गई है और तू वो हरकत कर रही है जो जवान लड़कियों को भी जेब नहीं देती। वो कोई 2 महीने एक लड़का रखती है, उसके साथ वीडियोस बनाती है, बेहुदा तरीन वीडियोस बनाती है जो फैमिली में देखने वाली भी नहीं होती। उसके बाद नया लड़का आता है, उसके साथ वो वीडियोस बनाती है। वो जनाब मुझे तो पिछले दिनों एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे एक बड़े टिकटॉकर ने बताई थी बात, ये नदीम नानी वाले ने बताई थी मुझे बात कि ये जब ये इसको लगता है ना कि इसकी वीडियो फॉर यू पे नहीं जा रही, इन लोगों को अपनी ये नज़र नहीं आ रही, तो भी छोटे टिकटॉकर्स को 15-15, 20-20 हज़ार रुपया देती है कि मेरी वीडियोस या मुझे कोई ना कोई चैलेंज दो तो फिर मैं दोबारा वायरल होना शुरू हो जाऊंगी। ये हरकतें भी करती है भाईजान। ये मैं 100% आपको मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ये नदीम नानी वाले ने मुझे ये बात बताई है, वो मेरे सामने आए तो मैं उसके सामने भी ये बात कर सकता हूँ। वो मुझे एक जगह मिला था, उसने कहा ये डॉली जो फेम लेने के लिए ये छोटे टिकटॉकर्स को 15-15, 20-20 हज़ार रुपया देती है। उन्हें बाद में कहती है वो छोटा डॉन है, वो छोटा सा बच्चा है, गरीब घर से उसका ताल्लुक है। उसको पिछले दिनों जनाब इन्होंने टिकटॉक पे ट्रेंड चलाया था कि उसके साथ वो शादी का ट्रेंड चलाया था इसने। वो मुझे बताया गया कि जनाब 20,000 रुपया उस बच्चे ने लिया था इनसे। वो गरीब घर का लड़का है और सारी उसने इसके नाम की टिकटॉक बनाई कि जनाब मुझसे शादी कर लो। और जब वो ट्रेंड शादी वाला आ गया तो बाकी टिकटॉकर्स ने भी जनाब वो जितने भी बेहुदा और लड़के हैं
या ऐसी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने भी जनाब एक साथ ट्रेंड चला दिया कि डॉली मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। और यार वो तुम्हारी दादी की उम्र की है जो इसके साथ शादी करना चाह रहे हैं। 2 उसके बच्चे हैं, बड़ा उसका बच्चा 27-28 साल का है और तुम्हारी शादीशुदा है। भजन ये शादीशुदा है। लोग ये भी कहते हैं कि ये मतलब फीमेल नहीं है, शीमेल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है फीमेल ही है, लेकिन इसकी शादी भी हुई है और ये सुकून से कमाती है, खुद अपने बच्चों को भी खिलाती है और अपने खामद को भी खिलाती है, ऐसी बेहुदा हरकत करके। तो ये फिर यूथ को गलत इम्पैक्ट नहीं जा रहा हमारी? वजह हमारी नौजवान नस्ल आप देखें, आप मैं रूटीन की बेसिस पे आप चेक करें, आप केनाल रोड पे निकलें लाहौर में, आपको इतनी नौजवान नस्ल नशा करती हुई नज़र आएगी, इतनी नौजवान नस्ल नशा करती हुई आएगी। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, कॉलेजेस में चले जाएँ, आप यकीन करें नशा आम हो गया। हमारी नौजवान नस्ल को नशा लेकर बैठ गया है और जो बकाया नस्ल हमारी बच गई है बेचारी, उनको ऐसी आंटियों ने ख़राब कर दिया है। ऐसी जो लड़कियां हैं बेहुदा ड्रेस पहनती हैं, वो मैं कहता हूँ कि अच्छी फैमिली में ऐसी इजाज़त नहीं होती लड़कियों को कि वो ऐसी बेहुदा ड्रेसिंग करके जनाब एक टांग उठाकर कोई बेहुदा वीडियोस बनाती हैं, उसके बाद जनाब बेहुदा ड्रेस पहनकर जनाब गलत गानों पर वीडियोस लगाती हैं। तो ये अच्छा पैगाम नहीं है हमारी नस्ल के लिए। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे बताएं कि ये जो लड़कियां वायरल हो रही हैं टिकटॉक पे, क्या इनकी फैमिली रोकती नहीं है? इनके आगे पीछे कोई होता है कि ये जो मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना के आगे आने की कोशिश करती हैं? देखें जी, ये तो उनकी फैमिली को पता होना कि उनकी लड़की क्या हरकत कर रही है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रही है। तो मैं तो अगर उनकी फैमिली इसको देखते सारे ही हैं, देखें कोई अगर ये कमल आफ्ताब है, ये जन्नत मिर्ज़ा है, ये साइलेंट गर्ल है, वो साइलेंट गर्ल वो जो सियालकोटी है, बाबा जी सियालकोट, वो अपने ससुर के साथ बैठ के वीडियोज़ बना रही होती है। देखें एक ससुर का और बहू का कितना पाक रिश्ता है, और अपने ससुर के साथ बैठ के ये बेहुदा और ये बर्गर सी वीडियोज़ बना रही होती है बगैर दुपट्टे के, और जनाब वो ससुर साहब भी जनाब पास बैठे हुए हैं। तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। अभी पिछले दिनों जनाब ये जुल्करनैन साहब की गोद भराई थी, तो उसने जनाब सारे टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया हुआ था, उसमें मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी, और एक देखने एक पाक सा अल्लाह ताला का अगर आपको औलाद से नवाज रहा है, तो एक बड़ा खूबसूरत सा जो ना एक अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज होता है माँ बाप के लिए कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे रहा है। तो उसमें आप अपनी फैमिली को या कोई अच्छा सा को मतलब कि मिलाद करवा लें या कुरान करवा लें। तो ये जनाब इन्होंने टिकटॉकर इकट्ठे करके वीडियोस बनाना शुरू कर दी, सिर्फ फॉर यू पे आने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए जनाब के मैं बाप बनने वाला हूँ, जो कमल आफ्ताब है वो माँ बनने वाली है जनाब। उस कंडीशन में जब औरत माँ बनने वाली होती है, उस कंडीशन में होती नहीं है कि जनाब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि वो आम लोगों में बैठे जनाब इस तरह की वीडियोस बनाए। ये कोई आम नौजवान नस्ल के अच्छा पैगाम तो नहीं है भाईजान। देखें ख़ानदानी लड़कियों का भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं भाईजान, अच्छे खासे आप यकीन करें मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आया, खातून थी, वो मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी घर से पढ़ने जाती है और वो घर में से जाती है और कॉलेज से नहीं जाती, और बाहर वो कहीं पार्कों में जाके लड़कों के साथ बेहुदा वीडियोस बनाती है, टिकटॉक बनाती है। तो मैं इसके वो जो लड़कों के बारे में क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ उनके खिलाफ? तो मैंने कहा जी आप अपनी बेटी को मना करें, लड़कों का क्या कसूर है? तो वो कहते हैं नहीं, वो मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं सुनती, घर से कॉलेज पढ़ने जाती है, बाहर जाके ग्राउंड्स में जाके, पार्कों में जाके, होटलों में जाके वीडियोस बनाती है। तो मेरे रिश्तेदारों में वीडियोस देखी है और वो मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं कि जनाब आपकी बेटी तो इस तरह वीडियोस बना रही है और बेहुदा बर्गर्स वीडियोस बना रही है। तो बेचारी यकीन करें वो आंटी जो आई थी, खातून थी, पर्दादार खातून थी, और वो रो रही थी। तो मुझे बता रही थी कि मैं ये जो टिकटॉकर्स लड़कियां हैं, मैं बद्दुआएं देती हूँ कि तुम लोगों के घरों को ख़राब कर रही हो। भाई इनको किस तरह कोई लास्ट पे मैसेज दें, शायद आपके मैसेज से किसी का कोई आगाही मिल जाए, सुधर जाए कोई? आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, लीडर टीवी के तवस्सुत से मेरा पैगाम सिर्फ टिकटॉक का जो इदारा है ना उनके लिए है कि बराए मेहरबानी, ये एक बड़ी फैमिली सी ऐप है, बड़ी खूबसूरत सी एप्लीकेशन है टिकटॉक, इसको आप फैमिली ऐप रहने दें बराए मेहरबानी। इसमें जन्नत मिर्ज़ा आती है, डांस करती है, साइलेंट गर्ल आती है, वो बेहुदा सी वीडियोस बनाती है, कमल आफ्ताब आती है, वो अपनी जनाब गोद भराई करती है और आप उनकी वीडियोस वायरल कर देते हैं। आंटी डॉली आती है, वो अपने पार्लर पर अपने स्टाफ के साथ डांस कर रही होती है, बेहुदा वीडियोस बना रही होती है, गाड़ियों पे जंप लगा रही होती है, पैंटें पहन के जनाब स्कर्ट्स पहन के वीडियोस बनाती हैं और आप उनको वीडियोस को वायरल कर देते हैं। और जिन लोगों में सलाहियत है, काबिलियत है, जो लोग बेचारे अच्छी वीडियोस बनाते हैं, टैलेंटेड लोग हैं, किसी चीज़ में भी हुनर रखते हैं, आप उन्हें आगे नहीं आने देते, तो बराए मेहरबानी इस टिकटॉक ऐप को आप लोगों में अच्छी फराहमी का, अच्छे पैगाम का ज़रिया बनाएं, ना कि इस तरह के बेहुदा वीडियोस बनाने वाले लोगों को आप आगे लेकर आएँ। तो ये आपकी ऐप पर एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा। वीडियो को आगाही के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।